आज हम समझते हैं कि अपना विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग को समझ तो गए, उनको टेक्निकल एनालिसिस आ गए हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस आ गए हैं, वो सब आ गया है, लेकिन वो तब भी नाकाम हैं ट्रेडिंग में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो माइंडसेट होता है, जो आपकी सराउंडिंग के लोग होते हैं, इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो उस तरह से नहीं होते, उस तरह के नहीं होते जो एक प्रॉपर बिजनेसमैन या प्रॉपर जो है मल्टीटास्किंग पर्सन होता है, या जो स्ट्रगलर होता है ना इस फील्ड का, वो नहीं होते वो लोग। तो हमें फैमिली में वो चीज़ें मिल रही होती हैं जो हमारे बिज़नेस से रिलेट नहीं करती। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आपका आपका जो टोटल सर्कल है वो एक चार दीवारी के अंदर होगा, आप चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती। आपको वही भाई अपने एक ही टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए नज़र आएंगे, आपको फादर आपकी एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए नज़र आएंगे, आपकी फैमिली एक टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन करती हुई नज़र आएगी मोस्टली। मैं यहाँ पे 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, मतलब मोस्टली जो हमारे एरियाज़ की फ़ीमेल्स हैं उनको यही हमेशा से सिखाया जाता है कि तुम मैट्रिक कर लो, तुम मास्टर्स कर लो, तुम बीएस कर लो, और उसके बाद ये होगा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी एंड दैट्स इट। कोई अच्छी सी जॉब कर लेना अगर ज़रूरत हुई, अदरवाइज़ तुम एक हाउस वाइफ बन के रहोगी सारी ज़िंदगी। और एक अगर मेल की बात करूं तो मेल के हमें हमेशा से ये बताया जाता है कि अगर वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है तो उसने अपनी बाप की जगह लेनी है। अगर कोई एक दुकान किसी के बाप की है तो वो उसका बाप हमेशा चाहेगा कि या तो मेरा अच्छा बेटा पढ़ जाए। पेरेंट्स हमेशा एक अपने बेटे का, अपनी बेटी का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो वो हमेशा ये चाहेगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, मेरा बेटा जो है वो इसी के नीचे बैठे, चेयर के ऊपर बैठे, और अगर कुछ ना हुआ तो दुकान तो है ही। अब एक पूरे ख़ानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो वो किसी को भी अपने पास लगने नहीं देता। मतलब उसकी बातें करोड़ों वाली होती हैं, उसकी बातें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगलों वाली होती हैं, लेकिन जब वो अपनी सराउंडिंग के लोगों को देखता है, जब वो चीज़ों को फील करता है, उसकी जो वाइब्स मैच नहीं होती, तो अपने आप को वो हमेशा डाउन फील करता है कि यार मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। और मोस्टली यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से अगर मैं बात करूँ तो 70% ऐसे लोगों को लगता होगा, ऐसे होंगे जो उनको उनको उनकी बात को कोई समझता नहीं होगा, जो वो चाहते हैं, उनके जो माइंड सेट है, उनकी जो ग्रूमिंग लेवल है, वहाँ तक अप्रोच नहीं होती होगी उनकी फैमिलीज़ की, या उनका कसूर भी नहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको उतना ग्रूम नहीं किया होता। ठीक है। अब आपने अपना विनिंग माइंडसेट कैसे बनाना है? मैं अगर एक जनरल बात करूं, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप हमेशा उस फील्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखें, सबसे कामयाब पर्सन को देखें कि वो क्या कर रहा है और वो कौन है, कैसे करके वहाँ पर पहुँचा है, वो क्या क्या करके वहाँ पर पहुँचा है। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो आपके पास ऐसे मेंटोर्स होने चाहिए, ऐसे आइडियल पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए जिसको देख के आप इंस्पायरेशन ले सकें, इंस्पायर हो सकें। आपने अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे तो बेसिकली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स आ जाएंगे। आप उनको फॉलो करें, उनकी लाइफस्टाइल को देखें, वो आपको आप अपने आप को ग्रूमिंग होता हुआ थोड़ा फील करेंगे कि हाँ यार, अगर ये प्लान कर रहा हूँ कि मैंने एंड ऑफ द ईयर मैंने अपनी जो इनकम है उसको 1 CR पे क्लोज करना है, तो एक बंदा तो वो एक एक ट्रेड में 1 CR उठा रहा है, तो मतलब कि मेरा जो अप्रोच लेवल है वो गलत है। मैंने अपने प्लान्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि पिछले अभी देखिए ना, 6 महीने गुजर चुके हैं, 7 महीने गुजरने गुजरने वाले हैं, ठीक है जी, और पीछे आलबन कोई 5 महीने रह गए। अब 5 महीनों में आपने ये प्लान करना है। आप ये प्लान कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी चीज़ों को करेक्ट कर दूं, आप ये प्लान कर सकते हैं कि मुझे अपने इस साल के एंड होने से पहले मैंने अपनी इनकम को कहाँ पर पहुँचाना है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपके पास एक 5 के कैपिटल है, $5,000 का कैपिटल है, और आप उसको अपने प्रॉपर विनिंग माइंडसेट के साथ, अपने प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ उन चीज़ों को आप 1 CR पे लेके जाना चाह रहे हैं। अब चलो 1 CR की बात नहीं करते हैं, 50
मैं आपको बात कर रहा हूँ 50 लाख की बात कर लेते हैं, अगर आप 15 लाख को 50 लाख पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा माइंडसेट भी होना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट कर सके। वरना 5 महीने में आप अगर 35 लाख की इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं और आप किसी के सामने बात करेंगे तो वो आपका मजाक बनाएगा। तो इस तरह का माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि अगर आपके सामने कुछ भी आ जाए, वट एवर कुछ भी आ जाए, आपने आपने प्लान कर लिया कि मैंने इस चीज़ को, इस गोल को अचीव करना है, तो यू कैन यू कैन डू। बट उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब प्लान कैसे करना है, आप आज हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। इसके बाद हम बात करेंगे अपने रियलिस्टिक गोल्स की, कि हम अपने गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं, 1 मंथ का, 5 मंथ का, 1 साल का, 2 साल के, 5 साल के, जो हमारे, हम अपने अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हमें उस लेवल तक, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर आपको लाहौर जाना है और आप एक गलत गाड़ी में बैठ गए हैं, आप मुल्तान की गाड़ी में बैठ गए हैं, तो होपफुली आप लाहौर नहीं पहुँचेंगे, आप मुल्तान ही पहुँचेंगे। पर पहुँचना आपको लाहौर है। उस लाहौर पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको एक करेक्ट गाड़ी चाहिए, आपको एक प्रॉपर वे चाहिए, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। तो वो उसको, उस ट्रेडिंग में उस डायरेक्शन को ट्रेडिंग प्लान बोलते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लान्स को आपने खुद बनाना है। आपकी इनकम जो है, आपके पास जो प्लान्स हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसको उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उन चीज़ों को बनाना है। आज हम बात करते हैं अपने ट्रेडिंग प्लान की, कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक सीख ली। बेसिक सीखने के बाद अपने आपने एक फंडामेंटल को देख लिया, फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल को देख लिया, टेक्निकल सीखने के बाद आपने एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर ली। अब ये चीज़ें आपको करते करते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते साल से 1.5 साल लग जाएगा। ठीक है जी। जो बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा वो भी 4 से 5 मंथ में यहाँ पर पहुँच जाए। जो बंदा उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करेगा तो उसको कम टाइम लग सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब्स भी कर रहे हैं, जो डिफरेंट तरह के काम भी कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स में है, कोई डिफरेंट फील्ड में है, कोई डिफरेंट फील्ड में है, तो उनको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 1 से 1.5 साल लग जाता है। अब जब 1 से 1.5 साल में आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुके होते हैं। अब आपने ट्रेडिंग प्लान ये बनाना है कि आपने अपने एंट्री और एग्जिट रूल्स बना लेने हैं। जब भी आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने से पहले आप अपने साथ कुछ प्रोमिस करेंगे कि यार मैंने, अगर ये ट्रेड इंटर हुआ, मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर इस ट्रेड के अंदर मैं इंटर हुआ 5% रिस्क के साथ, व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पर क्या करूँगा। मैंने सिंपल ये करना है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना है। अगर मेरा लॉस, मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो अगर मुझे, मैंने अपना लॉस डिसाइड कर लिया है कि आई कैन टेक माई 5% ऑफ माई अकाउंट, तो आप अपने अकाउंट का 5% लॉस होता हुआ देख सकेंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने अकाउंट $100 के $5 जाते हुए नज़र आप देख बर्दाश्त कर सकें, तो मैं कहता हूँ कि फील्ड आपके लिए नहीं है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपके आपकी चीज़ें, आप इतना ग्रूम हो चुके हैं, आपका माइंडसेट इतना ग्रूम हो चुका है कि आप कंट्रोल में नहीं आने वाले, तो उन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो नॉर्मल पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप, क्या मेरी आवाज़ तो नहीं ब्रेक हो रही थी? भाई से चुप थे, अभी आपकी आवाज आई, हमने मैसेज भी किए, बताया भी। मेरी कब से जी आवाज़? भाई अभी आवाज आई। आपने कहा था बेसिक को साल 1.5 साल लग सकते हैं, यहाँ अरे से आवाज यार, आपकी ब्रेक मैं हो इतना गई। बोल ही जा रहा हूँ, बोल ही जा रहा हूँ, कोई बंदा तो मुझे बता दे कि। बताया है भाई, सबने बता। बताया है। अच्छा, अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा यहीं पर ले जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं। अच्छा, वेट अ सेकेंड, चले। अब तुम्हें स्क्रीन नहीं नज़र आ रही होगी, है ना? जी भाई, ये जो स्क्रीन गोल नहीं के आ रही, गोल जो अब आइए। फ्लो टूट जाता है ना, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। अब आ रही स्क्रीन आपको? जी आ रही है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, मैंने कहाँ पे आपको मेरी आवाज़ ड्रॉप हुई थी? बेसिक बता रहे थे कि साल 1.5 साल लग सकता है उसके आगे मैं पता नहीं कितना बोलता प्लान गया करते यार। हुए। मैं तो गला दर्द करने लग गया बोल बोल के। अच्छा चलें। बात कर रहे थे हम, मैं बात कर रहा था कि आपको बेसिक्स
जब आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप अपना टेक्निकल को अपनी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को क्लियर कर लेंगे, अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेंगे। नॉर्मल पर्सन को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1.5 ईयर लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएंगे, किसी को 2 साल लग जाएंगे। और अगर आप लोगों में से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प हुआ तो उसको 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे। जिसने अनथक मेहनत की, जिसने अपनी चीज़ों पे बहुत स्ट्रगल की, उसने, अवैस भाई वो कहता है कि अवैस भाई ने अगर ये बात बताई है ना तो इसके पीछे लॉजिक होगा। वो उस लॉजिक को ढूंढने के लिए लग पड़ा। वो अगर मेरी क्लास का टाइम 8-9 बजे ख़त्म हो रहा है तो वो 9 बज के 12 बजे तक उन चीज़ों पे काम कर रहा है। उसने, अगर मैंने आज बात की कि मैंने एक माइंडसेट की बात की, तो वो उसने चैट जीपीटी से माइंडसेट के बारे में बात कर करके चैट जीपीटी का सर खा लिया। तो ऐसे लोग जो हैं उनका टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, उनकी जर्नी बहुत शॉर्ट हो जाती है। अगर आप ये, क्योंकि मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, मैं एक नंबर्स पे, एक स्पेसिफिक नंबर पे बात नहीं कर रहा, मैं एक मोस्टली यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पे ई कॉमर्स कर रहा है, कोई किसी की जॉब है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, उनको वहाँ तक उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने वो चीज़ें भी देखनी है अपनी, वो चीज़ें उसको वाइंड अप भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। अब वो क्या करेंगे भाई, वो ये करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को डेवलप करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पे जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझेंगे। उनको फिर साल 1.5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझते समझते, यहाँ तक समझते समझते कि वो अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लें। जब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेंगे तो आपके पास एक चीज़ बच जाएगी, वो होगी ट्रेडिंग प्लान। आप जब अपनी सब चीज़ें तैयार कर लें तो आप अब अपने ट्रेडिंग प्लान की तरफ आएंगे कि आपने अब ट्रेडिंग प्लान बनाना कैसे है। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी इंट्रीज़ को डिफ़ाइन करना है, अपनी इंट्री को, अपने एग्ज़िट पॉइंट को, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आपने अपनी ट्रेड लेनी है उससे पहले आपने अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स करनी है। अब वो वादे ये होंगे, वो कमिटमेंट्स ये होंगी कि भाई मैंने अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट की है, आई कैन टेक माई 5% ऑफ माई अकाउंट रिस्क, सो मैं 5% से पहले नहीं निकलूँगा, वॉट एवर कुछ भी हो जाए। मैंने कैसा डिसाइड कर लिया है, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है ठीक है मेरे 5% जाएगा, अगर लेकिन अगर आती है, व्हाट कैन आई डू, मेरे पास 10% आएगा। अगर मेरा अकाउंट $100 का है, आई कैन गेन माई $10। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप 1.5 से 2 साल के बाद भी अपने अकाउंट का 5% गंवाने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप $100 पे $5 गंवाने के लिए रेडी नहीं हो, आई एम 100% श्योर कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आपको, फिर भी आप लगे हुए हैं, आप भी चाह रहे हैं कि नहीं यार खैर है, मैं 5% गवा दूंगा, कोई बात नहीं, आए मैं अगर चला भी जाता कोई नहीं, दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। सो फिर ये आपके लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इंट्रीज और एग्जिट्स अपने प्लान कर लिए, रूल्स बना लिए कि मैंने अगर यहाँ पे इंटर होता हूँ व्हाट कैन आई डू, अगर एग्जिट होता हूँ तो व्हाट कैन आई डू। अगर मेरे पास, अगर आज एसएल होता है मेरा, आज मेरा अगर 5% चला जाता है, अगर नॉट ट्रेड, मैं दोबारा अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं अपनी, अगर मेरा टीपी होता है तो मैं बहुत उतराऊँगा नहीं, मैं लोगों को बताऊँगा नहीं कि भाई मेरा टीपी हो गया आज, मैं स्टेटस नहीं लगाऊँगा, मैं स्टोरीज़ पे नहीं लगाऊँगा। फिर जब स्टोरीज़ पे लगाओगे, नज़र इज़ रियल ब्रो, आपको नज़र लगेगी, फिर आपके एसएल होना शुरू हो जाएंगे, एंड देन यू कैन वाइप आउट योर अकाउंट, आप अकाउंट अपना पूरा का पूरा खाली कर लोगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जब भी ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना, ट्रेड लेने से पहले बेशक लाखों बार सोच लो, हज़ारों बार सोच लो, बट जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, आपने दोबारा नहीं सोचना। अब आप अपने प्लान पे रहेंगे। ट्रेडिंग इज़ फ़नी ब्रो, ट्रेडिंग इज़ फ़नी कि आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं विदाउट ट्रेड किए और आप उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इट्स अ फ़नी। आप, ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया का जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं करते और आप इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं? फ़नी है ना? मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक अपने सेटअप का वेट कर रहे हैं एंड यू डू नथिंग, आपने, आपका काम ही ये है कि आपने कुछ नहीं करना। फ़नी है ना? और तो ये होता है अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर मसला है। यहाँ पर ये मसला है कि आपने अगर कुछ कर दिया तो मसला है। तो आपने अपने प्लान पे रहना है। आपने अपना 5% अगर गंवाना है
तो आपके पास इतना जिगरा होना चाहिए, इतना गुदा होना चाहिए कि आप जब वो गवा दो तो आपके फेस पे स्माइल हो, आप फिर मार्केट को इस नज़र से देखो कि भाई ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मैं दोबारा तुमसे वापस ले लूँगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। आप उसको स्माइल से, स्माइल करके जो है वो चीज़ें, जस्ट टेक अ मिनट्स ब्रदर। वैसे भी बाकी तो सारा कुछ ठीक है तो पानी तो माइक लावण दी गल तो लोग इतराज करे सन एक चीज है कि हुन ये रेसिपी तैयार करो तो दसा कोई जगह ने कोशिश करनी है आमन दी रेसिपी चलो टेस्टी थी वैसी जगह। अच्छा जी, चलें। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपने अपने प्लान्स पे स्ट्रिक्ट रहना है, अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट होगी उसके ऊपर कंसिडेंट रहना है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं पर ट्रेड पे मैं 5% रिस्क लूँगा, तो आपने ये प्लान चेंज नहीं करना। ये ना हो कि आप एक ट्रेड पे 5% ले रहे हो और उस पर आपका प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट ट्रेड पे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, आप उस ट्रेड के ऊपर 10% ले रहे हो और उसका एसएल हो जाता है आपने जो कमाया होता है वो भी मार्केट को दे बैठते हैं, ठीक है। तो आपने अपने प्लान्स पे, रिस्क मैनेजमेंट के प्लान पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है। अब ये स्ट्रिक्ट कैसे रहना है? आप अपना जो अकाउंट है आप उसके हिसाब से एक परसेंटेज डिसाइड करो। अगर आपका $5,000 का अकाउंट है, अब मैंने ये अकाउंट आज क्रिएट किया, मैं आज तो नहीं किया, मैंने फ्राइडे को गालबन ही क्रिएट किया था, मैं मान लेते हैं जी आज मैंने ये अकाउंट्स क्रिएट किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहाँ चली गई मार्केट। अच्छा जी, ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया मंडे को, ठीक हो गया, मंडे को कह रहा हूँ, फ्राइडे को क्रिएट किया। अब इस पे मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया जी, किधर गया ऑल हिस्ट्री। अब मैंने इस पे जनरेट किया है मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई $340, मतलब $340 इस पे मैंने जनरेट किए। और अब मेरा ये प्लान है कि मैंने हर ट्रेड के ऊपर इस पे 5% का रिस्क लेना है, ठीक है जी। अब मेरा 5% रिस्क क्या बनता है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अपना यहाँ से प्लान किया हुआ है, मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं अपनी ट्रेड्स को यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा, मैं अपना एक एसएल डिसाइड कर लूँगा, ठीक है जी। मैं नहीं करूँगा, मैं वैसे आपको एक XYZ बात कर रहा हूँ। मैंने अब यहाँ से मैं यहाँ से बाय करूँगा, मेरा जो टीपी होगा वो मैं अपना यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा, टीपी वगैरह एसएल वगैरह डिसाइड कर लूँगा। अब मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखूँगा ट्रेड को कि मैंने जो ट्रेड लगा दी है वो, अगर ये मेरा 5,000 चला गया मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा 5,000 डाल लूँगा। अब मैं आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस 5,000 को एज़ सून एज़ पॉसिबल 20,000 पे लेके जाऊँगा। नेक्स्ट वीक से पहले पहले मेरा अकाउंट जो है वो या तो ये बिल्कुल नहीं होगा या तो ये 20,000 पे होगा। आई विल शेयर स्टैट्स विद यू, विल ऑल ऑफ यू। और ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है वो विनिंग माइंडसेट है, ना कि वो एक लूज़र का माइंडसेट है कि यार अब क्या होगा, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो ये तो आपको फिर याद करना है कि ये तो उस्ताद ने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ट्रेड आपके लिए नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो इन चीज़ों में आपका जो माइंडसेट है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर चला गया नो प्रॉब्लम, बिज़नेस है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस और ये जा सकता है। और इन चीज़ों में आपने जो है अपने आप को ग्रूम करना है। उसके बाद आपने इमोशनल जो डिसीजन होते हैं ना, जो आप फैसले कर रहे होते हैं इमोशंस में आके कि मुझे अभी मेरा लॉस हो गया तो मैं इसको रिकवर करूँगा, अभी लॉस हो गया तो मैं इसको रिकवर करूँगा, तो आपने इन चीज़ों पे थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यार मैंने जो है ना अपनी, जब भी मैं इमोशनल हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। बहुत अजीब सी बात है ना। चलो समझ में आता है कि यार आप अपसेट हैं तो आप काम नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तब क्यों नहीं काम करेंगे। ट्रेडिंग का जो रिलेशन है वो बेसिकली, मैंने आपको अक्सर ये बात करता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ लाइक दैट कि ये यू वर्सेस यू है। ये एक थर्ड पर्सन के साथ या मार्केट के साथ, आपका नुकसान और आपका प्रॉफिट मार्केट के साथ नहीं होता। आप जब लॉस कर रहे हैं, अगर आप अपना अकाउंट वाइप आउट कर रहे हैं तो इट्स यू वर्सेस यू। आपके एक बार एनालिसिस गलत हो सकते हैं, दो बार एनालिसिस गलत हो सकते हैं, तीन बार हो सकते हैं, बट एट द एंड चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब जब आप इमोशनल होके ट्रेड लेंगे तो आप हमेशा जो है वो नुकसान करेंगे। आपको नुकसान से बचना है, इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है, अपने फ़ैसलों से बचना है जब भी आप इमोशनल हो। पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा ठंडे दिमाग से फ़ैसला करते हैं।
अगर आप इमोशनल बंदे हैं तो अपने आप को चेंज करें, अगर आप घर के लाडले बच्चे हैं तो आप अपने आप को थोड़ी सी हैबिट्स अपनी चेंज करें, थोड़ा सा सख्तियों में आएँ, अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट वे की तरफ लेके जाएं कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग बने। अगर आप बात बात पे रोना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक सो आपको फिर चेंज करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रुलाती है। और स्पेसिफिक आप स्पेशली कर भी गोल्ड ट्रेडिंग रहे हैं तो गोल्ड तो ये इमोशनल लोगों का जो है ना वो इसको पसंद नहीं है, गोल्ड को इमोशनल लोग पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने फैसले इमोशनल होकर ले रहे हैं तो आपको अपनी अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, मैं इतना बोल गया हूँ। मुझे 1 मिनट दी, मैं पानी पी लूँ। अच्छा चलें। एक्सेप्ट योर लॉस एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब आप अपनी ट्रेड लगा रहे हैं, अगर आप मैं देखिए आपने एक चीज़ नोट की है कि मैं बार बार लॉस की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती। आप अगर ये प्लान कर रहे हैं कि आई कैन ट्रेड एंड आई कैन आई कैन डबल माई अकाउंट्स एंड आई कैन फ्लिप माई अकाउंट्स, और वो सब वो चीज़ें आपको एक द पैसेज ऑफ टाइम के बाद चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बट कोई भी ट्रेड 100% नहीं है, ना आप अपना 100% रिस्क। अब आपको जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं, मेरे ट्रेडिंग वाले ग्रुप में ऐड हैं जहाँ पर मैं अपनी ट्रेड्स शेयर कर रहा होता हूँ, आप मुझे उनमें से अपना माइक म्यूट करके कोई बंदा अनम्यूट करके मुझे बंदा बता सकता है कि आप जब से ऐड हैं कि क्या कोई ऐसा हुआ है हमारा। नहीं सर, तकरीबन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ तकरीबन जब से मैं ले रहा हूँ। एंड ब्रेक इवन एक दो हुए होंगे। ब्रेक इवन हुए होंगे तो जाहिर बात है। तो लेकिन अगर लॉस हो, मैंने अब मैं यकीन माने मैं खुद अपने अकाउंट्स पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, हालांकि मुझे पता होता है कि मार्केट ने इस तरह से बिहेव करना है। मुझे ये भी पता है कि यार मेरी स्ट्रैटेजी मेरी बहुत अच्छी है, मुझे रिजल्ट्स देती है, मुझे मुझे विनिंग रेशियो मेरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा रिस्क क्यों नहीं लेता। मेरी मोस्टली $5,000 के ऊपर भी मेरी लॉट्स जो होती हैं वो 0.01 0.02 की होती हैं। कोई बात है करने वाली। असल में अवैस भाई, आपने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। मुझे ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पे काम करने पे लगा, और आपको भी ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पे काम करने में लगेगा। और हाउ होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस चीज़ में कामयाब भी होंगे। आपने बस अपने ऊपर अगर मर्द हो ना, मर्द, यहाँ पे तो खैर फीमेल्स भी हैं, लेकिन अगर मर्द हो ना तो मर्द पे ये इमोशंस नहीं जचते, ठीक है। ये मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, मैं जस्ट एक मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। तो हम पे ना बिल्कुल इमोशनल। आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, इमोशंस जो है ना ये कंट्रोल हो ही जाते हैं। आपको पता है ये न्यू जनरेशन है और यंगस्टर हैं, तो बहुत सारे ख्वाब भी होते हैं और उसमें ज़ाहिर सी बात है जज्बात भी होते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जिस दिन इमोशन कंट्रोल हो गए और लॉस हमने माइंड में बिठा लिया कि ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें नुकसान आप पहले रखें, प्रॉफिट तो कहीं बाद में होगा, तो उस दिन इंशाल्लाह प्रॉफिट कमाना हम स्टार्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चीज़ें ऐसी हैं भाई, अल्लाह पाक खैर करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और होके दिखाएंगे, ज़रूर होंगे। ख़ानदान के पहले बच्चे हैं हम, तो ट्रेडिंग में कामयाब तो होना है भाई। मैं ना अल्लाह से अक्सर दुआएं मांगा करता था। मैंने मेडिकल रैप का बड़ा एक लंबा चौड़ा टेन्योर गुजारा है। आलमोस्ट मैंने कोई 4 साल एक कंपनी को दिए, और 6 महीने का टेन्योर मेरा एक फार्मास्यूटिकल की फ़र्स्ट कंपनी थी, विल्सन्स फार्मास्यूटिकल, मैंने उसमें गुजारे हैं। खैर उसमें तो मैंने काम नहीं किया, बड़ा कामचोर था मैं, उन्होंने मुझे निकाल दिया था। और फिर उसके बाद मैं अब आपको बात रिलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंड में आके बात को रिलेट करूँगा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुझे जो करना होता है ना मैं वो करता हूँ, और उसके लिए ना बड़े बारीकी के रास्ते इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब अल्लाह ने मुझे एक ऐसी कंपनी में डाला जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहता था कि यार ये कंपनी में कैसे बंदा हो जाएगा यार। वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है जी, फार्मास्यूटिकल, कैटको फार्मास्यूटिकल। तो मुझे अल्लाह ने ना वहाँ पे मुझे मेरी जॉब दे दी। तो 1 मिनट दें मुझे प्लीज़।
चुप 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 चुप, बस 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 बस। मम्मा आ गई, मम्मा मम्मा, चुप 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 चुप। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पर गया, लेकिन मैं उससे पहले ना उस फार्मास्यूटिकल की कंपनी से पहले थोड़ा सा इमोशनल था, क्योंकि बच्चा था मैं। गालबन मेरी एज 20 साल होगी। तो 20 साल की एज में अगर आप एक जेंजी हैं और आपको पता है कि आपको आप पे जो वो टाइम होता है, वो इमोशंस का पीक टाइम होता है। आप वहाँ पे कुछ ऐसे फैसले कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें आप कर रहे होते हैं जो आपको बाद में जाके पछतावा होता है कि मैं ये क्यों कर रहा था। तो वो चीज़ें वैसी थी। अब अल्लाह ने मुझे ऐसे हालात में डाला, ऐसे वाक़यात में डाला, वहाँ पर मुझे कुछ सीनियर्स ऐसे मिले जिसकी वजह से मैं मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ, काम में आया, लोगों से मिला। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई कि वहाँ पे मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग की जिन्होंने। तो जब आप अल्लाह से हिदायत मांगेंगे, अल्लाह से वो जो चीज़ मांगेंगे ना, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ना दे। तो जो भी चीज़ आप मांगते हैं अल्लाह आपको ज़रूर देता है, बशर्त ये है कि पहला कदम आप उठाएं। अल्लाह से मांगें जो भी आप मांगना चाह रहे हैं। अगर अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, अल्लाह मियाँ मेरी हेल्प कर, सबसे बेटर तो ये है कि आप वो उस नाम से अल्लाह को पुकारें जो जो उनकी सिफ़ात है। ठीक है, अल्लाह से आप रिस्क मांग रहे हैं तो कोशिश करें अल्लाह को अल राज़िक कह के पुकारें। अगर आप अल्लाह से रहम चाह रहे हैं, अल्लाह से अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, तो अल्लाह को गफ़ूर कह के पुकारें, अल्लाह को रहीम कह के पुकारें, अल्लाह को रहमान कह के पुकारें। तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये मैंने सारी बात क्यों कही, मैं इसलिए की कि आप जब उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना, तब आप वो करना शुरू हो जाएंगे। आप कभी भी ये ना सोचना है कि यार मेरे साथ वाला बंदा तो महीने के 10-10 लाख कमा रहा है और मैं जो है सिर्फ 30,000 रुपये हूँ, सो तो वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए ना आपने हमेशा जो है इस चीज़ पे फोकस करना है कि जब मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा तो मैं वो अचीव कर लूँगा। रही बात आपकी, वापस आते हैं जी ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में जो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% हो। ठीक है जी, उसकी एक्यूरेसी 100% किसी भी स्ट्रैटेजी की नहीं है। तो आपने हमेशा अपने लॉस को एक्सेप्ट करके ही ट्रेड लेनी कि अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस हो जाए, प्रॉफिट को नहीं देखना, सबसे पहले आपने लॉस को देखना है कि यार अगर मेरा इस ट्रेडिंग में लॉस हो जाए तो मैं फिर क्या करूँगा। तो वो चीज़ें आपने फोकस में अपने जहन में रखनी है। फोकस ऑन द बिग पिक्चर, योर एज प्लेस आउट ओवर मैनी ट्रेड्स। आपने हमेशा जो है अपनी नज़र जो है हमेशा बहुत अपने गोल्स जो हैं आपके वो बड़े होने चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपने प्लान्स ही छोटे छोटे किए हों। आपने ये प्लान किया हो कि आई कैन मेड जस्ट $100 ऑफ द मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड आपने ये प्लान किया हो कि मैं जो है सिर्फ साल की $500 कमाऊँगा, $600 कमाऊँगा, $1000 कमाऊँगा। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर आपने देखनी है, अपने गोल्स बड़े होने चाहिए। आपका जो एज है, अब आपने ये देखना है कि हर इंसान की कोई ना कोई अल्लाह ने खसूसियात डाली हैं हर बंदे में। हो सकता है बिलाल में वो खसूसियात हों जो मुझ में नहीं है, दानियाल में वो खसूसियात हो जो मुझ में नहीं है, अनवार मलिक में वो खसूसियात हो जो मुझ में नहीं है। हर इंसान की एक अलग से नेचर है, उसके पास एक अलग से किसी न किसी चीज़ में एज है। कोई बोलने में अच्छा है तो कोई बेचने में अच्छा है, तो कुछ इमोशनली जो हैं वो अच्छे हैं, कुछ जो है वो, हर इंसान की एक अपनी सफ़ात है। तो आपने जो है अपनी उस एज को सामने लेके आना है जो आपके अंदर एक चीज़ बनी हुई है अल्लाह ने। जो हर कुछ लोग होते हैं जिनकी पिकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ पढ़ के जो है वो उनको याद करने में बहुत आसानी होती है। तो आप अपनी उस एज को देखें, अपनी चीज़ों को देखें और फिर उस चीज़ को अपनी ट्रेड्स के ऊपर अप्लाई करें। अगर आप जो है प्रैक्टिस करने में अच्छे हैं तो आप एक बैक टेस्टिंग का कोई टूल परचेज़ कर लें, आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन ले लें, आप बैक टेस्ट करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। आपको ऐसी प्रैक्टिस जो है आपको इतना परफेक्ट बना देगी कि आप फिर जो कर सकते हैं ना, आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, फिर ये इस तरह की चीज़ कोई और ना बंदा कर सके। आप मैं आपको इस चीज़ के साथ मैं मैं इस चीज़ के साथ आपको मेक श्योर कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे बड़े बोलों से बचाए।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा मेरी तरह की विनिंग रेशो या मेरी तरह की जो है वो स्ट्रेटजी या मेरी तरह की चीज़ें डेवलप कर ले, तो मुझे लगता है, मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब जितना मैंने सोशल मीडिया में देखता हूँ वो चीज़ें देखता हूँ, लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या मेरे से बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है, जितना मैंने एक चीज़ पे टाइम लगाया ना, मेरे इमोशंस बहुत, मुझे बहुत कंट्रोल में है, मेरी स्ट्रेटजी बहुत डेवलप है, मैंने जिन चीज़ों पे काम किया। अब आप जिन चीज़ों पे काम करेंगे ना, आप इतना उस चीज़ पे काम करेंगे, फिर वो आप जैसा कोई ना कर सके। बस ये एंड ऑफ द स्टोरी ये है, और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी चीज़ पे इतना काम करें कि आप जैसी फिर वो कोई काम ना कर सके। और अगर कोई आपका एसएल होता है या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे सीखें। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक निभा निभी ना बने, आप अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लें कि अगर कोई गलती होती है तो उससे सीखें, उससे समझें कि भाई मुझे अब समझना है, मुझे सीखना है, वो सब करना है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक शायद हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि मुझसे मज़ीद बोला भी नहीं। अम्मी जी मुझे पानी देना, मुझे इतना जो है वो अब मज़ीद बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा वैस भाई, दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी, क्लास में ना स्टूडेंट आजकल बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। हम्म। आगे बोलें दानियाल। तो इसकी कोई रीज़न कोई बता तो सकता है ना, रीज़न तो बतानी चाहिए कि क्लास में ना आप देखें, आप ज़रूरत नहीं टाइम है, दे। ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं वाई एम आस्किंग टू आस्किंग फ्रॉम अ सिंगल पर्सन कि भाई तुम क्यों नहीं आए क्लास में। मेरे साथ जो मेरे लॉयल दोस्त हैं, जो मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं पूछता हूँ। मैंने भी रिसेंटली, मुझे पिछली कुछ क्लासेस में श्यान नहीं था, श्यान मेरा एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मैंने उससे पर्सनली पूछा, मैंने कहा भाई क्या मसला है, सब खैरियत? तो उसने मुझे बताया कि आई हैव सम फैमिली इश्यूज, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है, उनको कॉपरेट वगैरह हुआ है। तो आई कैन, मैंने उनसे पूछा, उनसे सब किया। अब मैं सबसे नहीं पूछ सकता, जो आए ठीक है, नहीं आए तो अपना भाड़ में जाए, मुझे क्या है यार। मेरा काम है सिखाना। अगर क्लास में कोई भी नहीं होगा, एक पर्सन होगा, और मुझे पता है वो एक पर्सन कौन होगा, वो बिलाल होगा, वो दानियाल होगा, मुझे पता है वो अल्ताफ़ होगा, और कोई हो ना हो, ये लोग ज़रूर होंगे। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये वो लोग हैं जो क्लास में वेट कर रहे होते हैं कि सर कब आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने उस्ताद के ना चहेते शागिर्द होते हैं, तो मुझे पता है। और जो नहीं आएंगे, जैसा फ़क ऑफ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है सिखाना, वो मैं सिखा रहा हूँ। जो आके सीख लेगा वो उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं सीखेगा वो पेड कोर्सेज लेगा, स्कैमर्स के हत्थे चढ़ेगा, फिर वो अपना नुकसान करवाएगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में तकरीबन 65 75 होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 35 पे यार एक ये तो रेशो बड़ी रही है। बोरिंग फील्ड है दानियाल, आपने शायद अभी तक इस पर ऑब्जर्व नहीं किया है, ये दुनिया की सबसे बोरिंग फील्ड है। आपने सुनना ही है लेकिन मुझे, और क्या करना है। भाई सीधी सी बात है, हमें बहुत मजा आता है, यकीन आपको करें, आता है अल्लाह ना, जानता है। मैंने स्टार्टिंग में शायद किसी को बात याद हो कि ना याद हो, मैंने बोला था, मैंने कहा स्टार्ट, आपको पता है पहली पहली क्लास में कितने लोग थे? जी जी पहली पहली क्लास में कोई 100 से भी अबव थे। एक सौ 200 मेरे। 131 नहीं नहीं, 180 से कुछ अबव लोग थे। और मैंने बताया जी था जी कि हमारा सेशन एंड होने से पहले पहले लास्ट सेशंस में, लास्ट क्लासेस में आलमोस्ट हमारे पास 10-15 लोग बच जाएंगे। अभी भी 19 हैं, बिल्कुल। 20 21 22 हैं, तो बड़ी बात है ये भी। मेरा मेरा 10वां सेशन है यार ये, मेरे 10वां सेशन चल रहा है, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे करते हैं बात। आपको तो एक इस बारे में भी जो है ना अंदाजा हो गया होगा कि लोगों की साइकी क्या है, किस हिसाब से आते हैं और किस हिसाब से जाते हैं। एक एक्सपीरियंस ये भी हो गया होगा इन 10 सेशंस में। हम्म। बस हो जाता है यार ये सब चीज़ें, बहरहाल चीज़ें जो हैं वो काम के साथ होती हैं। हर किसी को देखो, कोई बंदा भी यहाँ पे, हालांकि अब हालांकि मैं जो कमा रहा हूँ। 2023 क्या कह रहे हैं दानियाल? सॉरी 2023 की सितंबर 7। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है।
मुझे दोबारा बोलो, दानियाल क्या कहा तुमने, आवाज़ चली गई थी। अवैस भाई, मैंने बोला कि 2023 सितंबर 7 सितंबर से मैंने आपको ज्वाइन किया था फेसबुक के ऊपर। तो ठीक है। मैं उन दिनों में बहुत मुझे शौक था, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो आपने कहा था कि इसके लिए पैसा चाहिए, कम से कम आपके पास 2 ढाई लाख 3 लाख होने चाहिए, तभी हम्म। ये मुमकिन है कि आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं 100 200 डॉलर से जो है ना ट्रेडिंग कर लूंगा और पैसा कमा लूंगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर एक भी आपने उन दिनों में भी मुझे यही कहा था 2023 में, अभी तक मेरे पास चैट पड़ी है, कि अगर आपका एक भी ऐसा हो गया ना, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि भाई ये क्या हो गया है। तो इसमें अगर आपकी बैकअप पे कोई इनकम है, आपकी जॉब है, या आपको लगता है कि वहां से आपको पैसा आता रहता है, तो फिर आपके लिए ये सही है, आप इसमें मेहनत कर सकते हैं। और आपने उन दिनों में तो पेड कोर्स का कहा था $500 का, तो मैंने कहा था भाई मेरे पास तो $500 नहीं है। तो हम्म। आपने कहा था इंशाल्लाह हम जल्द सेशन स्टार्ट करेंगे फ्री वाला, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं तब से ही वेट कर रहा था इस सेशन का। अल्लाह आपको कामयाब करे। इमानत, ये मशवरा इमानत होती है। जब हम मर जाएंगे, मरने के जी बाद जी। हमसे सवाल होगा कि फ़लाँ शख्स आपके पास जो है वो मशवरे के लिए आया था, तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्स किया। तो भाई ये इमानत होती है। मैंने तब भी आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी। मुझे लालच नहीं था कि आप मेरे पास आएँ, क्योंकि मेरी कोर्सेज़ की फ़ीस यही थी, $500 मैं चार्ज करता था। और अब देखें ना, उस टाइम पे ये होता था, जिस बंदे ने 500 दे दिए हैं ना, अब उस बंदे, अगर मेरी सेशन में 25 लोग हैं ना, यकीन माने स्टार्ट से लेके एंड तक 25 लोग ही रहेंगे। 25 से 20 हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा 25 से 5 पे आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको शौक होता था इस चीज़ को सीखने का। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों डिलीवर कर रहा हूँ? अब ये आपके पास भी इमानत है कि कोई बंदा आपसे मशवरा लेने के लिए आए ना, तो आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, अपना नुकसान या फ़ायदा सोचे बगैर। आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि भाई अगर मैं मरूंगा ना, और मरना है, अगर मैं कल को मैं मरता हूँ ना, तो मुझसे जब सवाल होगा ना, तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ बस। जी अवैस भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ये तकरीबन 4 साल हो गए सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आउट ऑफ कंट्री के भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनके साथ जो चीज़ जिसकी जितनी लाइफ होती है ना चीज़ की, मैं उसको उतना बता देता हूँ। हाँ, अगर उसने लेना है तो भी ठीक है, मुझसे ले किसी से भी ले। हम्म। तो ये है कि बात क्लियर कर दो अगले बंदे को, ताकि वो ये ना बाद में कहे कि यार मेरे साथ स्कैम किया है या मेरे साथ धोखा किया है। अपने चंद पैसों के लिए, चंद फायदों के लिए जो है ना, किसी की ख्वाहिशों का, किसी की मेहनत का गला नहीं घोटना चाहिए। एग्जैक्टली। उसको सही बताना चाहिए, बिल्कुल सही। आगे उसकी मर्जी है, फैसला उसका होना चाहिए। अपने काम के साथ लॉयल रहें बस। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसका इतना प्यार करें, उससे मोहब्बत करें कि फिर वो उस जैसा कोई ना कर सके। ठीक है ना? आप इतना मोहब्बत करें कि आप उसके बगैर रह ना सकें। ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग इज़ माई लव। ठीक है, ट्रेडिंग के बगैर मतलब मुझे लगता है कि मैं रह नहीं पाऊँगा। अगर मुझे कुछ और करना पड़ गया, मैं भी आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद ट्रेडिंग को क्विट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, कहीं चला जाऊँ, अपने ज़मीनों पे चला जाऊँ, या ऐसा कुछ कर लूँ जो मैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने मिसिस को, अपनी फैमिली को टाइम दूँ हमेशा के लिए। तो वो मैंने वहाँ से वहाँ वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी तो मुझे यहीं से पैसा जनरेट करना है ना, अपनी आगे की 70 साल की ज़िंदगी के लिए अपना। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन जितनी भी है उस लाइफ के लिए मुझे अगर अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो वो मुझे अगले 2 सालों में करनी है। मुझे नहीं पता अगले अगले 70 सालों के लिए मुझे कितनी इनकम चाहिए। मैंने ना, अब एक बार ना मेरी वालिद साहब से ना मेरी बनती नहीं है ज़्यादा। वो थोड़े से, आपको पता है देसी फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब्बा जी कैसे होते हैं। तो मैं भाई हाँ हाँ, मेरी ना कभी उनसे बनी नहीं है, ना उन्होंने मुझे कभी बनाने की कोशिश की है। उनकी नेचर हमेशा से गुस्से वाली है और वो सब है। तो लेकिन एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने उनसे आस्किंग की कि अबू, कभी अच्छे मूड में बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब्बा जी ये बताएं कि कितना पैसा ज़रूरी है। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गए। वो एक टैक्सी ड्राइवर थे, एंड और टैक्सी भी अपनी नहीं थी, किसी और की चलाते थे। मे बी उनकी जो सैलरी थी वो 5,000 6,000 हुआ करती थी, या इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल हालात थे, चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। एंड आई सी माई फादर ऑल लाइफ के वो बंदा, उन्होंने कभी जो है अपने अपने चेहरे पे उनकी मैंने कभी परेशानी नहीं देखी। वो हमेशा खुश थे, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थे। तो कहता, तुम अभी महीने का कितना कमा रहे हो? मैंने कि XYZ एक नंबर बताया। और उन्होंने पता है मुझे क्या रिस्पॉन्स किया?
कि पैसा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना कमाना है या कितना आपको अपनी लाइफ गुजारने के लिए चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपका पैसे के साथ रिलेशन क्या है, उससे वाबस्ता आप उससे किस तरह से वाबस्ता हैं। क्या आप उसके आपका ये एम है कि आपने बस पैसा ही कमाना है, या आपका ये ड्रीम है, या ये ड्रीम है कि आपको फ्रीडम चाहिए, अपना उस पैसे को बस यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, और वो सब चीज़ें चाहिए। तो मैं आपको भी यही बात कहूँगा कि पैसा ज़रूरी है, इसके पीछे लगो, क्योंकि आपकी बात भी तभी सुनी जाएगी कि जब आपके पास पैसा होगा। आपको रिश्ता भी तभी मिलेगा जब आपके पास पैसा होगा। आपकी जो है, अभी मैंने ना रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी। पोस्ट में ये था कि एक इमाम मस्जिद होते हैं, इमाम मस्जिद जो है वो इमाम मस्जिद होते हैं, और वो ये जो है ना अपनी जुमे के खुतबे में बताते हैं कि मेरे ना 3 बेटे हैं, और 2 में इंतहा के फर्माबरदार बेटे हैं, और जिसमें से एक बेटा है ना वो इंतहा का लोफर है। उसके हमेशा उल्टे काम होते हैं, वो सारे काम होते हैं। मेरे हर वो काम करता है जिससे मैं उसको मना करता हूँ, या मैं उसको जो है मेरे से मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे जो 2 बेटे हैं वो मेरे आगे हर टाइम पे टांगे दबाते हैं, मेरी खिदमत इतनी करते हैं, मुझे परेशान नहीं रहने देते, और वो रोज़ जो है मुझे दबा के सोते हैं, और मैं उनको, और वो कहते हैं यकीन माने मेरे दिल से जो, अच्छा अब वो कहता है जो मेरा नाफरमान बेटा है ना, नाफरमान बेटा मुझे हफ्ते में आके ना कभी 50,000 दे देता है, कभी लाख दे देता है, और मुझे ना एक बात ज़रूर कहता है कि अब्बा, घर में तेरी चलेगी भी तब जब तेरे पास पैसा होगा। तो लेकिन है भी वो नाफरमान बेटा, और यकीन माने वो कहता है कि मेरी जो तीनों बेटियों में से जो सबसे ज़्यादा दिल से दुआ निकलती है ना, वो उस बेटे के लिए निकलती है जो फाइनेंशियली मुझे स्टेबल करता है। तो मुझे नहीं पता ये कितनी बात ठीक है या कितनी गलत है, बट जहाँ तक मुझे समझ में आता है ना कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये मकसद नहीं नहीं है सर, ज़िंदगी का। ठीक है ना, आपने इस माशरे में इस टाइम जो है ना, इस माशरे में इस टाइम ये जो आपने बताई है ना, एक एग्जांपल दी है, हम्म। तकरीबन तकरीबन 100 में से 85% फैमिलीज में यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जो बच्चा फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी करता हो, तो उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली घर में होती है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि दानियाल जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, अब ये भी नहीं है कि वो अपने अब्बे को पूछना ही छोड़ दें कि अब्बा मेरे पास जब पैसा आएगा तब तुझे मैं पूछूंगा। ऐसा भी नहीं नहीं कहना। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नजर आ रहा होता है ना, एक चीज सामने नजर आ रही होती है, हम्म। तो वो बिल्कुल आपने बात सही कही है। कुछ एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने भी ऐसी गुजरी हैं, नजर आता है। जहरी सी बात है, आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, दुनियादारी भी देख ली है और देख रहे हैं, तो ये चीजें इंसान की नजर के सामने से गुजरती हैं, और बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दी है। ये वाकई में ये सिस्टम चल रहा है, और बहुत ज्यादा चल चुका है ये। आपने बस जो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके सॉरी जो आपके हकूक़ हैं वो आपने पूरे करने हैं, चाहे वो पेरेंट्स के हैं, चाहे वो आपके बहन भाइयों के हैं, चाहे वो आपके मिसिस के हैं, चाहे वो बच्चों के हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट्स के हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स के हैं, चाहे वो एक माशरे के हैं। आप कोशिश करें कि अपने आप को ऐसा डेवलप करें कि माशरे को एक अच्छा इंसान दे पाएँ, बस। आई थिंक सो इतना बहुत है। मैं फिर से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह वाली साइड पे, तो इतना आज बहुत है। कोई सवाल है तो करें प्लीज़। सवाल किया करो, सवाल जो है ना आपकी लर्निंग को फास्ट करता है। ठीक है ना, आप सवाल किया करें। मैं यहाँ पे वो लोग बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट, जो सीखना चाहते हैं, मैं आप सबको कह रहा हूँ कोशिश किया करें कि सवाल किया करें। कोई सवाल नहीं भी फरज होता ना। जी जी। फरज भी है कि अभी ये जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी गोल्ड का दोबारा खतरा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि गोल्ड जो है ना, दानियाल आप मुझे आपकी समझ नहीं आ रही भाई। मुआज क्या कह रहे हो आप? कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सर अभी बोलना स्टार्ट किया नहीं मैंने। जी मुआज बोलें, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने पूछना था, मुझे भी 3-4 साल हो गए हैं इस ट्रेडिंग जर्नी में। हम्म।
तो मैंने ये पूछना था, मेरा कोई भी एक स्ट्रेटजी अपनी है या एक्स वाई जी कोई भी चीज़ है, हम्म। तो मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ 1:2, तो हमेशा 1:2 नहीं मुझे देती वो, ऐसे ही है वो चीज़। ठीक है। क्योंकि मैं इसमें वो कभी 1:5 पे आके ब्रेक इवन कर देती है, कभी 1:1 चल जाती है। तो मैं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ, मतलब कैसे ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करूँ ट्रेड की, ये नहीं मुझे समझ आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अपना रोड मैप याद रखना आप इस चीज़ को। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है? जी जी, किया है मैंने। कितना किया है? मैं 6 माह से तकरीबन कर रहा हूँ मैं उसको। कम से कम 5 साल का डेटा तो चेक करें। ठीक है। कम से कम अब मेरी बात को नोट कर लें आप। माइक म्यूट कर लें। जी इसका जो सिंपल सा वे है कि वो ये है कि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को मिनिमम 5 साल बैक टेस्ट करें, 5 साल के डेटा को बैक टेस्ट करें। अच्छा, अब आपने ये कर लिया अपना अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी की चीची बीची पता चल जाएगी कि यार चीची बीची से मुराद ये है कि प्रोन और कॉन्स पता चल जाएंगे। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी के प्रोन और कॉन्स पता चल जाएंगे कि मेरी कहाँ पर फेल हो रही है स्ट्रैटेजी, कहाँ पर पास हो रही है, मुझे कितना परसेंट जो है वो मिल रहा है। अच्छा, अब जब आपको ये पता चल गया तो देखें कि मोस्टली मेरी ट्रेड्स कहाँ से वापस आके ब्रेक इवन करती है। अब आपकी मोस्टली ट्रेड्स जो हैं वो ब्रेक इवन कर रही हैं, अल्लाह आपका भला करे, 1:1 से आके। तो आपको क्या ज़रूरत है आप 1:2 की ट्रेड एग्जीक्यूट करें? पैसा बन रहा है ना, आपकी विनिंग रेशो अगर 80% भी है, आपकी एक्यूरेसी 80% भी है, और आप जो है अपनी चीज़ों में इतना कामयाब हो चुके हैं, तो आप अगर 10 ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं 1:1 की, उसमें से 8 क्लियर हो रही हैं, 8 मतलब 8 के टीपी हो रहे हैं और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो यू आर इन अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, यू आर इन अ प्रॉफिट। ठीक है ना? तो चीज़ों को ऐसे डेवलप करो, लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी की हर चीज़ के बारे में जानना होगा। कम से कम 5 साल का डेटा अपना सर्च करो। अब ये तो होगी एक चीज़। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है भाई कि जब आपने अपना बैक टेस्ट कर लिया डेटा, तो अब उसमें आपने लाइव अकाउंट के ऊपर कम से कम 2000 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, मिनिमम 2000 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें। अब ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर वो चीज़ आपकी कामयाब हो जाएगी। मे बी ये 6 महीने ले, मे बी इट्स टेक अ ईयर्स। तो लेकिन जब आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पता चल जाएगा, मैं यकीन करता हूँ, और ये मैं बात 100% कह रहा हूँ, कि आप आपका जो माइंडसेट होगा वो विनिंग बन जाएगा। जो आज हमारा टॉपिक था, आपका जब माइंडसेट विनिंग माइंडसेट बन जाएगा ना, आप जब इतना ग्रूम कर चुके हैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आई एम 100% श्योर कि आप ना प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देंगे। समझ आइए मुआज भाई? जी सर, आ गई है। आपको जवाब मिल गया या इसको मज़ीद मैं डिटेल से बताऊं? सर 5 साल का डाटा पॉसिबल, टेस्ट करना पॉसिबल नहीं मुझे लगता। क्यों? मैं क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रेडर हूँ, तो वो कभी हालिया स्ट्रक्चर जो चल रहा होता है बैक टेस्ट करें तो वो चीज़ें काफ़ी सारी आप पेड वर्जन लें, मिक्स हो जाती हैं। पेड वर्जन लें। ठीक है। आप ना ट्रेडिंग व्यू के अलावा एक और भी टूल है। बेटा बेटा सेकंड में भी आपको बताता हूँ। मेरे पास ना यार एक टूल था, मैं अभी एक मिनट देखता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। ये है, ये 4x4 प्लेटफॉर्म। आप ना पीसी में इसको इंस्टॉल करें। जी ठीक है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करें। मैं मेरे पास शायद इंस्टॉल भी हो, मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ। ये पड़ा है। आप ना अपना एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है। ठीक है,
ये मुझे अरसा हो गया यार, इसलिए ना ये मुझे मैं अर्सा हो गया यार, एग्जैक्ट इसलिए ना बताता हूँ तुम्हें इसका मैं क्या करना है। एग्जैक्ट बताता हूँ तुम्हें इसका क्या करना है। ये ना बेसिकली फ्री टूल है ये ना बैक बेसिकली टेस्टिंग के फ्री लिए। टूल है बैक ठीक है। टेस्टिंग के ठीक लिए। है, ये बैक ठीक है। टेस्टिंग का बिल्कुल फ्री टूल है। ठीक है, ये बैक आप टेस्टिंग का इसको बिल्कुल फ्री जी टूल है। जी सर। आप इसको लॉगिन करें ना सबसे पहले तो। इसको लॉगिन अब करें ना सबसे मुझे पहले तो। ठीक है। मुझे यार क्या मसला है, यार क्या मसला है। डेटा डाउनलोड हो रहा है, बस वेट करें। डेटा डाउनलोड हो रहा है, बस वेट करें। क्योंकि जब आप अपनी क्योंकि स्ट्रगलिंग फेस में जब आप होते हैं ना, अपनी तो स्ट्रगलिंग फेज आपको में होते हैं ना, ये जी। जो तो आपको $50 ये जो यार मेरा माइक, मेरी आवाज़ ही मुझे $50 वापस यार आ मेरे रही है। माइक, मेरी आवाज ही मुझे वापस आ रही है। आप म्यूट कर लें। जब आप स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं ना, तो आपको ये $50 या $40 या $30 भी बड़े चुभ रहे होते हैं, आपको हर्ट कर रहे होते हैं ये ना USDT। आप जब पेड चीज़ों पे लगा रहे होते हैं तो आप शॉर्टकट्स की तरफ जाया करें हमेशा। इस टाइम पे शॉर्टकट्स की तरफ जाया करें कि उस पेड वर्जन से कैसे बचना है, ठीक है ना। ये भी मेरे जुगाड़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे लॉगिन करें अकाउंट, मैं क्रिएट लाइव अकाउंट करता हूँ, 1 मिनट। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है यहाँ पे। मैं बहरहाल यहाँ पे कर लेता हूँ अदरवाइज इंग्लिश। यहाँ पे अपनी सारी की सारी डिटेल दें। मैं ना फ़िलहाल 1 मिनट एक काम करता हूँ, मैं ना इसको डेमो पे चला जाता हूँ। चलो अच्छा किया तुमने कि ये सवाल किया मुझसे, क्योंकि यार बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, जिसको देखना चाह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बैक टेस्ट करते कैसे हैं। अच्छा किया आपने सवाल किया है। इसलिए कहता हूँ कि सवाल कर लिया करो, आपके सवाल से लोगों को भला भी हो जाता है। पता नहीं मेरे पास इंटरनेट स्लो है, क्या चक्कर है। भाई आज नेट की स्पीड बहुत स्लो है इधर तो खैर। भाई ओवरऑल नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, कर रहा हो गया हो गया हो गया। मैं कहाँ चला गया मुझे। देखिए ना, यहाँ पे आपने आना है, आप यहाँ से पेयर सेलेक्ट कर लें सबसे पहले।
मैं पेगर पे चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता फॉर हूँ एग्जांपल मैं जाता गोल्ड पे हूँ चला जाता हूँ। गोल्ड पे चला जाता हूँ। मैं चार्ट पे आ गया जी, मैं गोल्ड के चार्ट पे चार्ट आ पे गया आ जी, गया। गोल्ड के चार्ट पे आ गया। अब मैं चला जाता हूँ इसके रिप्ले पे, मैं चला जाता हूँ इसके रिप्ले पे, यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, यहीं से अब कर ये लेते हैं। डेट है जी 15 जून अच्छा, अब मंडे ये डेट 26। है जी 15 जून मंडे अब 26। आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने जो आपने यहाँ प्ले से का क्या बटन है करना ना, है, आपने प्ले का प्ले का बटन बटन है देखें। ना, अब ये प्ले का खुद ब बटन। खुद चलना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यार मार्केट एक, अगर अब आपकी जो स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी, आपकी क्या स्ट्रेटजी है बताएं। सर मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे ना अपने लेवल्स निकाल के तब मैं करता ठीक है, हूँ। अब आपकी आपने अपने ठीक लेवल्स है, अब निकाल लिए आपकी हैं। आपने अपने लेवल्स फॉर निकाल लिए एग्जांपल हैं। आपके फॉर एग्जांपल आपके आपके एनालिसिस ये है कि एनालिसिस मैं ये है कि मैं अपनी यहाँ से मैंने, ये अपनी मेरा यहाँ से मैंने, बॉस हो रहा है ये जी, मेरा बॉस हो रहा है बीओएस जी, है। जी, पीओएस है। ठीक है, मेरा यहाँ पे ठीक है, बीओएस हो गया ये मेरे और यहाँ सात पे पीओएस हो गया और सात ही नीचे डिमांड पड़ी है ये। हाँ, ये हाँ, मेरी डिमांड हो गई है। ये मेरी डिमांड हो गई है। ठीक है, अब आपकी मुझे नहीं पता ठीक क्या है, अब होगा। आपकी मुझे नहीं अब आप ये देख लें कि यार मार्केट जब मेरी इस जगह पर आएगी, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, इसको ज़रा चलाना सीखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब आपने ये प्लान कर लिया ना, अब आप यहाँ से चले जाओ, ट्रेड वापस आएगी मार्केट। अगर आप एक एक वेट नहीं करना चाह रहे, आप एक एक कैंडल पे बात करना चाह रहे हो, अब आ गई ना मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ से आप अपनी अपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगी यार, ये साइड पे बाय सेल आ रहा है मेरे ख्याल से, वहाँ से होगा। हाँ यहाँ से नहीं, ये तो करंट हाँ, रेट है यहाँ ना अभी नहीं, इसका। ये तो करंट रेट है ना अभी इसका। तो अच्छा, यहाँ पे ना आप देखिएगा, यहाँ से आप अच्छा, अपनी यहाँ पे ट्रेड ना भी आप देखिएगा, एग्जीक्यूट यहाँ कर से अपनी सकते ट्रेड हो, भी अपनी सब एग्जीक्यूट कर चीज़ें आप सकते यहाँ पे हो, बता अपनी सकते हो, सब ठीक है चीज़ें ना। आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जाता हूँ अभी, यहाँ पे जाता हूँ। ये सारा का सारा ये सारा का ये सारा डैशबोर्ड चेंज हो गया ये बिल्कुल, पहले डैशबोर्ड और चेंज होता हो था। गया बिल्कुल, पहले और होता था। अच्छा, बहरहाल आप यहाँ से अच्छा, बहरहाल जाएंगे, अब इसको ना आप इस यहाँ तरह से से जाएंगे, ट्रेड अब इसको ना एग्जीक्यूट इस तरह करेंगे, से अपनी ट्रेड सारा कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। करेंगे, अपने सारा कुछ और करेंगे मैं इसको, और मैं इसको ये चला गया, चला गया। ये देखें ना, ये कितना डेटा ये आ रहा है देखें यहाँ ना, पे, ये कितना डेटा आ रहा है यहाँ पे, जी 2000 सारा डेटा पड़ा है यहाँ पे। 100। आप प्लान करें कि मैं 2020 से देखना चाहता हूँ, 2020 जून से देखना चाहता हूँ, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, ये आपके पास ना डेटा ले आएगा। ये आ गया जी, ये तो अभी वहीं खड़ा है। खैर, आप जब आ जाएंगे ना पीछे, आप थोड़ा सा इसको देखना, ही आप सीख जाओगे, इसको समझ जाओगे। अभी मुझे भी खैर समझ नहीं आ रहा कि सारा का सारा, अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, फिर मैं आपको सारों को समझाऊंगा भी है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा डैशबोर्ड इसका चेंज हुआ पूरा का हुआ है। पूरा डैशबोर्ड। ठीक है, जी सर, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, ये फ्री टूल है, आप इस पे ना खुल के अपनी बैक टेस्ट करो, चीज़ों को देखो समझो। को सर देखो एक समझो। दफ़ा इसका नेम बता दीजिएगा, मैं नोट कर लेता इसका हूँ। नेम इसका है नाम, जे इसका फोर एक्स नेम है फोर J4X4। ठीक है सर, ठीक ठीक। अच्छा जी, और कोई सवाल। सर अगर किसी ने नहीं पूछना तो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ लूँ। आप करें प्लीज़। आप करें प्लीज। अच्छा सर, कोई भी स्ट्रेटजी के लिए टाइम भी ज़रूरी होता है कि किस टाइम पे ये अच्छी प्ले होती है और किस टाइम पे ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, आपको मैं ओवरऑल एक बात आपको मैं करने वाला हूँ। ओवरऑल एक बात आप कर। अपना माइक म्यूट कर लो, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है और मुझे इतनी बुरी लग रही है अपनी आवाज़, पता नहीं आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई, कोई भी स्ट्रेटजी है या कोई भी चीज़ है, उसको सबसे पहले अप्लाई होने में एक चीज़ मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आप किसी भी टाइम अगर मार्केट में चले जाएं, आप फॉर एग्जांपल किसी मंडी में चले जाते हैं, कभी कोई आड़त में गया है, आड़त में ये जो जहाँ पे गंदम होती है, गंदम बिकती है, बाजरा बिकता है, वो जो आड़त होती है, जो फिज़िकल ट्रेडिंग जी है, जी सर, जो गए फिजिकल हैं, ट्रेडिंग है। जी गए हैं, काफ़ी दफ़ा गए हैं। वहाँ पे ना सुबह 10 बजे या 11 बजे वहाँ पे बोली लगती है, आपको पता है। जी जी, पता है पता है। सबसे ज़्यादा कारोबार उस टाइम पे होता है,
लोग चीज़ों की खरीदो फरोख्त उस टाइम पे करते हैं। हालांकि वो सुबह से लेके शाम तक खुली होती है, वो असर के टाइम तक, मगरिब के टाइम तक पूरी की पूरी मंडी खुली होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है 10 या 11 बजे होता है। उसका रीज़न क्या है, आप बताएं। वो लोग ज़्यादा सर जमा होते हैं तब उस टाइम पे, लेने वाले ज़्यादा होते हैं चीज़ें। लेने वाले भी ज़्यादा होते हैं और देने वाले भी ज़्यादा होते हैं, मतलब सेलर भी साथ होता है और परचेज़र भी साथ होता है, बायर भी साथ होता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कारोबार जब ज़्यादा होता है, उस स्टॉक्स की मोमेंट्स भी चेंज होती हैं, मोमेंटम भी चेंज होता है। जब मार्केट के अंदर पैसा आता है, अब कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो मार्केट हिल रही है ना। अब उनका भी एक अपना हिसाब किताब होता है। आप जब अगर फिज़िकल ट्रेड करोगे ना, उनके भी अपने रेट्स हैं, वो भी हर घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, हर 5 मिनट के बाद उनके भी रेट चेंज हो रहे होते हैं। और जब आप वो रेट चेंज हो रहे होते हैं ना, तो उस लिए चेंज होते हैं कि उसमें से वॉल्यूम चला गया, उसमें वॉल्यूम इन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल एक एक आड़त है, उसके अंदर एक स्टॉक है, अब स्टॉक की 100 बोरियां हैं, 100 बोरियों में से अगर कोई 50 ले जाए तो मतलब कि वहाँ की अब सप्लाई कम हो गई है। अगर डिमांड अभी भी ज़्यादा है, अगर वहाँ से चीज़ें जा रही हैं तो सप्लाई कम है। अब ऐसा किस टाइम होगा? जिस टाइम पे बोलियां लगेंगी, जब बायर सेलर्स दोनों एक जगह पे मौजूद होंगे। इसको कहते हैं वॉल्यूम। अब जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम होगा ना, अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने फॉरेक्स के साथ। फॉरेक्स में आप तब ट्रेड करो जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है, दोनों लोग ख़रीदो फरोख्त करने वाले होते हैं। अब फॉरेक्स के अंदर 4 सेशन है, 4 सेशंस में से 2 सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हर सेशन का एक 4 हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लंदन की बात करूं, लंदन में स्टार्ट होने से पहले एक सेशन होता है जिसको बोलते हैं प्री सेशन। स्टार्ट होने से पहले अगर कोई भी सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में लंदन सेशन स्टार्ट होता है जी 11 बजे, 11:30 बजे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर लोग मोस्टली उठना शुरू कर देंगे 11 बजे, 10:30 बजे उठना शुरू कर देंगे। मतलब कि लोग तैयार हो रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर। अब वो वेट कर रहे हैं कि अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, न्यूयॉर्क के लोग कब उस टाइम पे पैसा डालेंगे। अब इसको बोलते हैं प्री सेशन। अब प्री सेशन में वॉल्यूम आएगा जब पाकिस्तान के लोग उस टाइम पे उठेंगे। अब पाकिस्तान के लोग मोस्टली उठते हैं 10 बजे, काम पे बैठते हैं, 11 बजे काम पे बैठते हैं। अब उसको बोलते हैं प्री सेशन। अब एक सेशन की ओपनिंग होती है, उस टाइम पे भी वॉल्यूम आता है मार्केट में, जब सारे लोग खरीदो फरोख्त करेंगे, मार्केट में पैसा लेके जाएंगे, पैसा निकालेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। जाहिर बात है, जब दुनिया में 7.9 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है, जब लोग इतना पैसा लेके मार्केट में जा रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम पे, लंदन का स्पेसिफिक टाइम है ना एक, वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसमें चल रहा है, सेशन चल रहा है, वो स्पेसिफिक टाइम है, वो 24 घंटे में नहीं है अवेलेबल। लेकिन मार्केट 24 घंटे खुली हुई है। लेकिन लंदन के लोग उस टाइम के अंदर रह के अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेडिंग इज़ अ फ्रीडम। ट्रेडिंग में आप 24 घंटे ट्रेड करेंगे, अपने आप को पागल कर लोगे तुम। ट्रेडिंग में जितना कम टाइम अपने आप को दोगे, फील्ड को दोगे, उतना आप जल्दी कामयाब होगे। ये एक बड़ी ही डीप जो है वो बात है। आप इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी फ़ायदा है। बहरहाल, अब स्टार्ट होता है, उसके बाद एक सेशन स्टार्ट होता है। फिर सेशन स्टार्ट होने के बाद जब वो वाइंड अप होता है, उसको कहते हैं क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग सेशन। अब जब वो सेशन क्लोज हो जाता है तो एक सेशन के 4 पार्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। अब इस डिफरेंट टाइम में कोई कोई आप उसका एक एक हिस्सा आप आधे घंटे का कर लो, एक हिस्सा घंटे का कर लो, एक हिस्सा आधे घंटे का कर लो, एक हिस्सा घंटे का कर लो, ठीक है जी। अब वो इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अब आप ये देख रहे हैं कि यार मेरी स्ट्रैटेजी में मेरी डिमांड पे, या सॉरी मेरे ओबी पे मार्केट आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ रही है मोस्टली सेशन के प्री टाइम में। अगर वो आप न्यूयॉर्क को ट्रेड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क का जो प्री सेशन है, आधे घंटे पहले, घंटे पहले मार्केट मेरे ओबी में आती है और निकल जाती है, मूव कर जाती है मेरी साइड पे। तो आप अपने आप को उस टाइम पे एडजस्ट करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट आपकी फेवर, आपको ज़्यादा फेवर दे रही है। आप लंदन को ट्रेड करके देखें, आप न्यूयॉर्क को ट्रेड करके देखें, इनमें से देखें आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइम पे ज़्यादा काम कर रही है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लो वॉल्यूम पे काम करती है तो आप कोशिश करें कि आप रात को ट्रेड करें,
आप एशिया में ट्रेड करें, एशियन सेशन में ट्रेड करें। अगर आपकी स्ट्रेटजी हाई वोल्टाइल है, आपकी स्ट्रेटजी जो है हाई वोल्टाइलिटी पे काम करती है, हाई वॉल्यूम पे काम करती है, तो आप कोशिश करें कि न्यूयॉर्क के टाइम पे काम करें। अगर आपकी स्ट्रेटजी, अब ये तब होगा जब आप अपनी स्ट्रेटजी पे इतना मेक श्योर होंगे, इतना श्योर होंगे कि आप अपनी उन चीज़ों पे काम कर सकें, आपके लिए फिर वो काम करें चीज़ें। ठीक है जी। ज़्यादा बोलता हूँ मैं? नहीं नहीं भाई, जितना भी बोलते हो अच्छा बोलते हो। और कोई सवाल है मौज? मौज बेचारा चला गया, बोर हो गया वो मेरे जवाब से। चलें आप लोग भी चलें यार, सब अवैस ख्याल जी। क्वेश्चन है कि अभी जो वो जंग का दोबारा से आपका शोर आ रहा है, जानिए आपका शोर आ रहा है, दानियाल दोबारा कहो। अवैस भाई अब तो नहीं आ रहा? अब नहीं आ रहा, बताओ क्या कहो। अच्छा, मैं कह रहा था कि अभी जैसे वॉर का दोबारा से सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये दोबारा से आ रही हैं, न्यूज़ेज़ आ रही हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि गोल्ड की प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा? मतलब कि गोल्ड ज़्यादा आपको जाएगा या गोल्ड की प्राइसेस में कमी यार आएगी? जहाँ लेकिन भी जो जाए, देखो मैं डेली बेसिस पे ट्रेड देता हूँ ना आपको। सुबह को जी जैसे जी ही जैसे ही हम आएंगे, हम वहाँ पे आके मैं आपको सबसे पहले ट्रेड देता हूँ ना 10-11 बजे। ऐसा तो नहीं है कि जी बीच में कोई गैप रख देता हूँ, मैं 2 दिन ट्रेड नहीं देता, 3 दिन ट्रेड नहीं देता। मैं कहता हूँ कि नहीं जी बस एक ट्रेड चलने दे, ऐसा तो नहीं होता ना। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बस डेली पे आता हूँ, देखता हूँ मार्केट क्या कर रही है, 60 70 80 पिप लिए, 100 पिप लिए और निकल जाता हूँ, मेरा काम यही है। ठीक है, अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर का काम करने लग जाऊंगा तो फिर मुझे कौन से आना कहेगा? मेरे हिस्से का काम, उसके हिस्से का फिर कौन काम करे? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, फिर वो बंदे की चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में चली हाँ, जाती मैं हैं आपको बहुत बस ये सारी। चीज़ समझा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को अगर आपने एक स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप इन चीज़ों को देखो। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आई कैन रिकमेंड कि आप इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो। आप अपने बस अपने काम पे, अपने काम से काम रखो। आप डेली बेसिस पे आओ, 80 90 पिप लो, 100 पिप लो मार्केट से और चुप करके निकल जाओ। 0.05 की लॉट एग्जीक्यूट करो, 100 पिप लो, $50 मार्केट से लो और सो जाओ। पूरा दिन तुम्हारा है। अच्छा वैसे भाई, मैंने एक चीज़ नोट की है, शुरू शुरू में जब आपने ये अकाउंट्स क्रिएट करवाए थे ना, रियल अकाउंट्स और डिपॉजिट करवाया था, तो हम्म। उन दिनों में जब आपने ट्रेड्स दी थी तो आप कहते थे कि आप अपना लॉस जो है ना माइंड में बिठा लो कि आपने इतना करना है। उसकी हम्म। ट्रेड आप लेके अपना SLTP लगा के और ट्रेड को आप जो है ना मोबाइल को ऑफ करके रख दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप लॉस में चले जाओगे, आपकी हम्म। SL हो। तो मैंने 3 ट्रेड एज इट इज ली और तीनों की तीनों मेरी प्रॉफिट में गई और अच्छे खासे प्रॉफिट में गई। एक ज़बरदस्त। मैंने ट्रेड ऐसी ली कि उसको मैंने कहा कि मैं अब इसको ना ऐसे लेके जाऊंगा, मतलब इमोशंस आ गए, तो उसमें मैंने कम से कम जो है ना $40 से $45 का लॉस किया। हम्म। वो मेरे इमोशंस मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहे थे कि मैं चाह रहा था कि मैं मार्केट से दोबारा अपना पैसा वापस लूंगा, और एक दफा मैंने लिया भी है। हम्म। एक दफा मैंने ये मेरी मतलब कि एक गुड लक था, मैंने वो अपना पैसा बराबर भी किया, अपने डॉलर वो बराबर किए। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं जो है ना वो जो रिकवर किए थे वो भी मेरे चले गए। हम्म। तो मैं ये अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि इमोशंस जो है ना ये आपके लिए एक खतरनाक साबित भी हो सकती हैं और एक मतलब कि आपको प्रॉफिटेबल भी कर सकते हैं नहीं अगर कर आप सकते। इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अकाउंट्स को वाइप आउट ही करेंगे। हालांकि जब मैंने TPSL सेट किया था, जो ट्रेड्स मैंने मतलब कि लगा के छोड़ दी थी ना, उनके बाद उसके बाद मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बहाल हो रहा था कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने 2 3 ट्रेड्स लिए हैं, अभी मैं बिगनर हूँ, तो जो है ना जैसे आपने मुझे गाइड किया तो मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा करूँगा। लेकिन जब मैंने उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वेशन की, मतलब कि मार्केट को फोकस करके बैठ गया, बार बार देखूं, तो वो उससे ये हुआ कि मुझे नुकसान ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। हम्म। चलने वाला पा खैर करेंगे इंशाल्लाह। आप कर सकते हैं जे फॉरेक्स पे डेमो अकाउंट क्रिएट करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस करें। चलें जी, आप लोग सब अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।